सोना और चांदी दोनों की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि निवेश के लिए बेहतर क्या है? क्या चांदी की चमक आगे भी बनी रहेगी या सोना ही सेफ बेट साबित होगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, एक तरफ चांदी ने सोने को रिटर्न के मामले में डबल से भी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि असली सुरक्षित दांव तो अब सोना है। क्यों? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है और इसी के पीछे की वजह हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कीमती धातुओं में ये जबरदस्त उछाल आया क्यों है। मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना और चांदी दोनों इतने हॉट टॉपिक बन गए? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर में फैली अनिश्चितता। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है या फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट के बादल मंडराते हैं तो इन्वेस्टर्स ना एक सेफ जगह ढूंढते हैं। वो कागजी करेंसी से अपना पैसा निकालकर सोना और चांदी जैसी हार्ड एसेट्स में लगाते हैं। इसे ही कहते हैं डीबेसमेंट ट्रेड। मतलब सीधा है, जब करेंसी की वैल्यू गिरने का डर हो तो असली चीजों में पैसा लगाओ। पूरी तेजी के बीच एक चीज है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और वो है चांदी। मतलब इसकी रैली तो देखने लायक रही है, सोने से भी कहीं ज्यादा शानदार। जरा देखते हैं कि इसने किया क्या है। आंकड़े देखिए, हैरान करने वाले हैं। पिछले एक साल की बात करें तो सोने ने करीब 80% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन चांदी ने 200% की छलांग लगाई है। मतलब सोने से 2 गुने से भी कहीं ज्यादा। तो जाहिर है हर तरफ चांदी की ही चर्चा होगी। ये सिर्फ कोई ग्लोबल कहानी नहीं है, अपने देश में भारत में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। MCX पर चांदी सोचिए 3,39,000 रुपए प्रति किलो के पार चली गई। और सोना भी पीछे नहीं है, वो भी करीब 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इन आंकड़ों से अंदाजा लगता है कि ये रैली कितनी जबरदस्त है। ये सब देखने के बाद तो फैसला एकदम साफ लगता है ना, कि भाई चांदी ही असली विनर है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सवाल वही है, अगर चांदी इतनी जबरदस्त दौड़ लगा रही है तो एक्सपर्ट्स सोने पर दांव लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी मैट्रिक में छिपा है, जिसे कहते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। और यकीन मानिए, यही वो चीज है जो सारा खेल बदल देती है। अब ये गोल्ड सिल्वर रेशियो है क्या? बहुत सिंपल है। ये बस ये बताता है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए कितने औंस चांदी देनी पड़ेगी। अगर ये रेशियो कम हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी से महंगी हो रही है। इस रेशियो की जर्नी को देखिए, महामारी के टाइम पर ये 127 तक पहुंच गया था। मतलब 1 औंस सोने के लिए 127 औंस चांदी। इसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो करीब 70 के आसपास रहता है, लेकिन आज ये गिरकर सिर्फ 50 के करीब आ गया है। इसका मतलब एकदम साफ है कि चांदी की कीमत सोने के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है और ये रेशियो अब अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। और असली चिंता की बात यही है। क्या मतलब हुआ? देखिए, मार्केट का एक नियम है, चीजें अक्सर अपने एवरेज की तरफ लौटती हैं। तो जब ये रेशियो इतना नीचे चला जाता है ना, तो ये एक तरह का वार्निंग साइन होता है। ये बताता है कि चांदी की रैली शायद कुछ ज्यादा ही हो गई है। एनालिस्ट्स का मानना है कि अब यहाँ से चांदी में रिस्क बढ़ गया है और रिवॉर्ड कम। इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड का बैलेंस सोने के फेवर में झुक रहा है। अब आते हैं सोने पर, जहां चांदी एक स्प्रिंटर की तरह है जो तेजी से दौड़ता है, वहीं सोना एक मैराथन रनर है, स्थिर और भरोसेमंद। चलिए समझते हैं कि इस अनिश्चितता भरे माहौल में सोना क्यों एक बेहतर, एक स्टेबल चॉइस माना जा रहा है। इन दोनों एकदम अलग है। चांदी को एक रोलर कोस्टर राइड समझिए, बहुत तेजी से ऊपर जाती है पर उतनी ही तेजी से नीचे आने का भी डर रहता है। मतलब शॉर्ट टर्म में रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ है सोना, ये ट्रेंड में ज्यादा स्टेबल रहता है। इसमें गिरावट भी आती है तो कंट्रोल्ड होती है। ये एक तरह से पोर्टफोलियो के लिए शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे मार्केट के बड़े नाम भी यही सलाह दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इस फेज में अगर पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा ज्यादा रखा जाए तो मार्केट के उतार चढ़ाव को मैनेज करना आसान हो जाता है। और यही कहानी बता रहा है। अगर हम ETF फ्लो देखें तो ग्लोबल गोल्ड ETFs में लगातार पैसा आ रहा है, इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। वहीं सिल्वर ETF से पैसा बाहर निकल रहा है। ये एक साफ इशारा है कि बड़े इन्वेस्टर्स अब वॉलेटिलिटी से हटकर सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। तो हमने 10 रफ्तार देख ली और सोने की स्टेबिलिटी को भी समझ लिया।
तो अब सवाल ये है कि किया क्या जाए, एक इन्वेस्टर के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। चलिए अब एक्सपर्ट्स की दी हुई 75-25 स्ट्रेटेजी को समझते हैं। एक बात साफ कर दे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चांदी एक बुरा इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रियल डिमांड और टाइट सप्लाई की वजह से चांदी का लॉन्ग टर्म केस आज भी बहुत मजबूत है। ये जो सलाह है ये सिर्फ अभी के माहौल में शॉर्ट टर्म रिस्क को मैनेज करने के लिए है। तो एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। मतलब अगर कीमती धातुओं में 100 रुपए लगाए हैं तो उसमें से 75 रुपए सोने में और 25 रुपए चांदी में रखिए। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि फिलहाल स्टेबिलिटी के लिए सोने को ज्यादा तरजीह दें, इसे अपने पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बनाएं, लेकिन साथ ही चांदी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को भी नजरअंदाज ना करें और उसमें भी थोड़ी हिस्सेदारी बनाए रखें। ये रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने का एक स्मार्ट तरीका है। आखिर में बस एक सवाल, जब समय अनिश्चित हो तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक छोटी सी स्प्रिंट जीतना या पूरी रेस खत्म करना? ये सवाल एक तरह से कछुए और खरगोश की कहानी जैसा है, जो हर निवेशक को अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।